जो ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ, सो उसमें अभी तक ये भी नहीं कि जैसे मोनार्कियल पैटर्न फॉलो हुआ, सो उसमें राइट्स का भी बहुत बहुत ज्यादा अपने तक कंट्रोल रखा गया है, जैसे इंक्लूडिंग द वुमेन, वुमेन्स राइट्स, और जितने भी तुम्हें सिविल राइट्स के लिए हम लोग फाइट करते हैं, वहां पे भी बहुत सारी चीजें वहां पे नहीं है। तो क्योंकि वो पहली चीज, जो वैसे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज, उन सारे में ये पैटर्न है कि वो लोग इन सब चीजों में बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हैं, और वो लोग इतना क्या बोलते हैं, अलाउंस नहीं करते हैं। सो आई गेस इट्स जस्ट दैट कि उनके पास उतना कैपिटल आ गया, उन्होंने अपने रिसोर्सेज का बेहतरीन यूज किया, वर्ल्ड को सप्लाई किया, उन्होंने अपनी वेल्थ जनरेट की, एक्सपैंड किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग डेवलप्ड हैं, राइट? डेवलप्ड मींस यू विल बी हैविंग ऑल ऑफ द अमेनिटीज, ऑल ऑफ द रिसोर्सेज, और सबको एक्सेस है, सबको राइट है, और हेल्दी एंड कॉमन लाइफ दैट पीपल आर लिविंग। सो ऐसा वहां पे नहीं, वहां पे भी अभी पॉवर्टी है। वहां पे सऊदी अरेबिया में ऐसा नहीं है कि रिच है तो मतलब पूरी पूरी आबादी उसकी रिच है। आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन सऊदी अरेबिया। सो इट्स जस्ट दैट कि दुबई गॉट फेमस, और उसके पास रिसोर्सेस आए, उसको हाईलाइट किया गया, उस पर इतना इन्वेस्ट किया गया कि वो एक हब बन गया, वो एक एक्सचेंज हब बन गया, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी धीरे धीरे और बूस्ट करने लगी। और बाकी सारे जब सिटीज उसके साथ ग्रो हुए, सो एज अ कलेक्टिव सऊदी अरेबिया और दुबई का अपराइज हुआ। आई गेस दिस इज द स्टोरी। मतलब उसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि वहां पे जब पैसे आए तो उन्होंने बहुत ज्यादा एजुकेशन पे डाल दिया, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पे डाल दिया, ऐसा नहीं था। बस वहां पे डेवलपमेंट हुआ आर्किटेक्चरल, मोर ऑफ व्हाट यू कैन से ऑन अ सिविल लेवल। सो आई गेस दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस। भाई बात ये है ना कि जब पैसे आए तो उन्होंने इंस्टीट्यूशन डेवलप नहीं किए। ठीक है, हम्म। दुबई में तुम देखोगे कि डिफेंस मिनिस्टर भी कोई शेख, कोई प्रिंस है, कोई हम्म। होम मिनिस्टर भी कोई प्रिंस है, कहीं हम्म। रिवाद का गवर्नर भी कोई प्रिंस ही है। ठीक है, हम्म। तो सब कुछ प्रिंस ही संभाल रहे हैं। और उनको आंस भी खरीदना होता तो 100 मिलियन का अगर डील है तो 200 मिलियन डील दिखाई जाएगी, 100 मिलियन प्रिंस साहब ने रख लिए। ठीक है, हम्म। तो हम्म। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, इंस्टीट्यूशन कोई डेवलप्ड है नहीं। ठीक है, हम्म। सारा पैसा उनके प्रिंसों के पास है। क्योंकि वो, राइट। अगेन मैं उस डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहा था तो उसमें बहुत क्लियरली दिखाएगा कि बाकी जो पॉपुलेशन है, क्योंकि मीडिया में तो कभी कुछ आता नहीं है, तो बाकी दुनिया को तो पता ही नहीं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, सऊदी अरेबिया में बहुत बहुत मैसिव लेवल पे पॉवर्टी है, लेकिन प्रॉब्लम यह हम्म। है कि उसको दिखती नहीं है। और जो हम्म। चकाचौंध है, क्योंकि ना जब पैसे आए तो इन्होंने किया क्या? इन्होंने रोल्स रॉयस खरीदी, इन्होंने मर्सिडीज खरीदी, इन्होंने लैम्बोर्गिनी खरीदी, इन्होंने घर खरीदे, इन्होंने यॉट खरीदे, इन्होंने एरोप्लेन खरीदे, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, टेक्नोलॉजी, तुम देख लो इनके पास सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं हम्म। दुनिया में। इनको सबसे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए अगर टेक्निकली स्पीकिंग। क्योंकि अगर तुम्हारे पास 40% दुनिया का ऑयल है तो तुमको बहुत 48। पावरफुल होना चाहिए। आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि दे आर नॉट पावरफुल, लेकिन हम्म। तुम्हारी पॉलिसी अभी भी, तुम यूएस तुमको सपोर्ट करता है मिलिट्री वाइज। ठीक है, तुम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो यूरोपियन नेशंस पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए। वो हम्म। क्यों है हम्म। कि तुमने एक्चुअली ना एजुकेशन में इन्वेस्ट किया ना टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, दुबई ये बात बहुत पहले समझ गया। ठीक है, हम्म। उसने एजुकेशन पे भी इन्वेस्ट किया, उन्होंने तुम देख लो सारा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का स्टार्टअप हब बनता जा रहा है दुबई। राइट। तो वो क्यों है? यहाँ पे क्योंकि वो वक्त से हमेशा पहले एक्सपोज होते रहते हैं इस पर रिगार्डिंग हाँ तो। हाँ, हम्म। वही कह रहे हैं कि वो इसीलिए है ना, क्योंकि वो समझ गए कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के बिना डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो हम्म। इसी वजह से उन्होंने बिल्कुल शुरू कर दिया उस पे काम करना। और आज तुम देखो कि हम्म। दुबई इज वन ऑफ द हाईएस्ट लिविंग स्टैंडर्ड है वहां के। तो वो चीज है ना। और सऊदी अरेबिया यही वक्त रहते नहीं कर पाया, क्योंकि ना एक चीज ये भी है ना कि वो ऐसा देखा जाता है कि इस्लामिक एक तरीके से इस्लामिक सुपर पावर है। कि हम्म। क्योंकि ना वहां पे मक्का मदीना है, तो वो जो एक होता है ना कि पैन इस्लामिज्म वाली आइडियोलॉजी है कि सब लोग सऊदी अरब को देखते हैं कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फ्लो होंगे यहीं से होंगे, मोर और लेस। ठीक है, क्योंकि वहां पे मक्का मदीना है। तो कई बार क्या होता है ना कि जब आप इस पोजीशन पे होते हैं तो आप कुछ चाह कर के भी कुछ स्टेप्स बहुत जल्दी नहीं ले पाते हो, उनको ओवर द टाइम लेना पड़ता है। मैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया से सिंपैथेटिक होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट हम्म। फैन ऑफ सऊदी अरेबिया कि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ किसी का, मतलब यार वहां पे नहीं है राइट्स, बहुत सारी चीजें नहीं उनको देनी चाहिए, लेकिन मैं बस ये बता रहा हूँ कि कारण क्या है कि वहां पे लोग लुक अप टू करते हैं। और प्लस वहां पे मैंने जैसे कि पहला कहा कि क्लर्जी का बहुत ज्यादा डोमिनेशन है वहां पे। हम्म। ठीक है, तुम कुछ भी करोगे तो हो सकता है कि चीजें बैकफायर कर जाए तुम्हारे खिलाफ। तो इसीलिए
तो इसीलिए वो उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। और जो है, और इंस्टेंसेस भी हुए ना, जैसे किंग फैसल जो थे, ठीक है, हम्म को मार दिया गया था इसीलिए कि वो बहुत प्रो मॉडर्निस्ट पॉलिसी अपनाते थे। तो वो एक हम्म डर सा भी बैठ गया है कि कि अगर बहुत ज्यादा बहुत जल्दी प्रो मॉडर्न होने की कोशिश की तो हम मारे जाएंगे, हम्म और मोनार्कीज को अक्सर ऐसा डर होता है भाई, ठीक है। राइट तो वो इसलिए भी रैपिड ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। हालांकि जब से 2017 से क्राउन प्रिंस एमबीएस आया, तब से हम्म भाई काफी डेवलपमेंट वहां, मतलब डेवलपमेंट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि कुछ चीजें ईज की हैं, ठीक है, जैसे कि वुमेन्स को ड्राइविंग का अधिकार दे देना, ठीक है। हम्म एक मॉरल पुलिसिंग या रिलीजियस पुलिसिंग कुछ करके उनकी यूनिट होती थी, जो सड़कों पे वायलेंस नहीं बजाने देती थी, सबको अच्छा बताती थी कैसे, हाँ वो अगर मॉल्स में कोई जा रहा है, कोई स्पेशली अगर वुमेन है, तो उनको कैसे हम्म कपड़े पहनने चाहिए, ये सब की मतलब बहुत ज्यादा मॉरल पुलिसिंग करते थे। शायद उसको हम्म डिसबैन भी कर दिया गया है। और हम्म उसके बाद से तुम कहोगे कि अब दो लोग, इवन वुमेन और मैन है, तो शायद वो सऊदी अरेबिया में कहीं ओपन में कैफे में कहीं हम्म और पे मिल भी सकते हैं। ऐसा हम्म नहीं है, धीरे धीरे डेवलपमेंट आ रही है, क्योंकि एमबीएस को भी समझ में आता है कि ये उसका विजन 2030 है। अभी हम बात करेंगे न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर, वो भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हम्म उसका ये पता है कि ऑयल से बहुत ज्यादा दिन मतलब दुनिया चलने वाली है नहीं, तो उनको अपनी इनकम डाइवर्सिफाई करनी पड़ेगी। लेकिन एक खतरा ये भी है कि अगर एकदम से मॉडर्नाइजेशन किया तो हो सकता है कि क्लर्जी, ठीक है, उसके खिलाफ हो जाए, तो इसीलिए वो धीरे धीरे पेस पे करता है चीजें। राइट कहीं है कि मैं करूंगा। और इस विषय में अगर किसी को बहुत ज्यादा जानना हो तो एक बुक है ब्लड एंड ऑयल करके, बाय ब्रैडली होप। अगर कोई हम्म पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, बहुत अच्छी इंसाइट है उस पर कि एमबीएस का राइज कैसे हुआ, कैसे दुबई में चीजें एक्चुअली में बदल रही हैं। लेकिन ये भी है कि उसके ऊपर दाग भी लग गया, जमाल खशोगी वाला इंसिडेंट, सोल इंसिडेंट। वो वो तो वो बहुत भी ज्यादा है। हाँ, वही है कि ये है कि मिक्स्ड बैग सा रहा है, लेकिन ये है कि कोशिश कर रही मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अपने आप को मॉडर्नाइज कर पाए। अभी कितने हद तक कर पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये है हम्म कि हाँ कोशिश कर रही हैं हर जगह से। right or let's talk about one of the most famous projects of Dubai which was the Palm Island. So Palm Island हुआ, फिर World Island हुआ, फिर उसमें एक और तीसरा प्रोजेक्ट जुड़ने वाला था। आई एम नॉट एबल टू फेच द नेम। सो उसमें भी ये हुआ कि उनका एम ये था कि उसको एज अ वंडर बनाया जाए, उसको एज अट्रैक्शन बनाया जाए पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने के लिए। सो इनिशियली जब 2001 में उसका इनिशिएशन हुआ, सो बहुत सारी सैंड पर्शियन गल्फ से ले आई गई और बहुत ज्यादा वहां पे उसको इमिट किया गया, ताकि वहां पे एक बेस बन सके जिसपे हम पूरा पाम आइलैंड बसा सके। वहां पे कॉम्प्लेक्स होंगे, मॉल होंगे, ऐसा, और एक पार्ट में रहने की जगह होगी, मतलब एक कंप्लीट बेस तैयार था कि हाँ भाई ऐसा होगा और हम उसको बनाएंगे। बट उसके बाद हुआ क्या कि पाम आइलैंड बन गया, बट जो वर्ल्ड आइलैंड था वो स्ट्रगल कर गया, क्योंकि वहां पे क्या था, स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई। और साथ में वहाँ वहाँ का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर था वो उतना क्या बोलते हैं, डिपेंडेबल नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली थी तो पूरी सैंड ही। सो उसके उसके बाद बहुत सारे आर्किटेक्चरल दिक्कत आने लगी उसमें कि वहां पे सेटल नहीं हो रही थी चीजें। फिर मेरे ख्याल से 3 आइलैंड्स का टोटल प्रोग्राम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उन तीनों में से सिर्फ एक पाम आइलैंड अभी तक सिर्फ लिवेबल है, उस पर एक्टिविटीज होती हैं, बट बाकी दो बिल्कुल खाली पड़े हैं, या हैं भी तो बहुत बहुत लिमिटेड यूजेस में रहते हैं। So I guess that was a construction failure, or the idea was wrong. What exactly went wrong in complete that project? अब भाई देखो, क्योंकि ना क्या है कि पाम आइलैंड जब बने तो वो एक बहुत बड़ा वंडर था, लोग उससे Hmm. बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे, ठीक है। Hmm. तो तुम, और जैसे कि तुमने कहा कि वो स्टेबल भी बहुत ज्यादा था, वहां पे उतने Hmm. इश्यूज नहीं थे, आर्किटेक्चर वो बहुत वेल प्लान्ड था। अब ये बाकी जो जो थे, ठीक है, Hmm. Hmm. जैसा अभी तुम कह रहे थे कि बहुत ज्यादा वेल प्लान्ड नहीं थे, इवन Hmm. फॉर जो है स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चरल फेलियर, ये तो इश्यू थे, ठीक है। Hmm. कॉस्ट भी एक इशू था उसमें, कि Hmm. एक दिक्कत उसमें कॉस्ट की भी थी। दूसरा ये है कि यू नो कभी कहीं चीजें, ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं चीजें, बहुत बढ़िया चीजें भी वर्कआउट नहीं करती हैं, ठीक है। कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि वर्कआउट नहीं की सेम तरीके की चीजें, जबकि Hmm. पाम आइलैंड वाज अ वेरी, कह सकते हो कि सक्सेसफुल चीज थी। तो ये है कि उसमें बहुत सारे उसके फैक्टर्स थे, कॉस्ट भी था, ठीक है। और कह सकते हो कि अगर कहीं स्ट्रक्चर फेलियर आ गया और बात मीडिया में लीक हो गई, तो हो सकता है Hmm. कि उस तरीके की, उस एक्सटेंट तक फेलियर नहीं था, लेकिन एक्सट्रापोलेटेड, वो इट गॉट एक्सट्रापोलेटेड इन दैट,
ठीक है, तो ये हम्म। सब सारी भी चीजें हो सकती है। राइट, और इसमें जो तीसरा था वो पाल जमीरा था, राइट? पाल जमीरा हाँ, डेरा पाम हाँ। जुमेरा, पाम जुमेरा। हाँ, पाल जुमेरा, हाँ, पाल जुमेरा। सो ये तीनों ऐसे, पाल पाल जुमेरा तो बिल्कुल स्ट्रगल, उसका तो खाली रह गया, पर उसकी सिर्फ सैंड थोड़ी बची, और उसकी सिंकिंग भी होने लगी है। सो आई गेस दिस वाज, आई गेस मैं जिसकी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था इनिशियल स्टेजेस में, तो आई वाज वेरी फैसिनेटेड कि मतलब उन्होंने बाहर से रेत लाके उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, उस पे लोग रह रहे हैं, उस पे कंस्ट्रक्शन। आई गेस दैट वाज अ वेरी, व्हाट यू कैन से, अ वेरी ग्रेट आइडिया, बट मतलब रियलिटी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन लेके आती है, सो यू नेवर नो व्हाट भाई एग्जैक्टली इज। यही तो बात है कि जरूरी नहीं कि सारे ग्रेट आइडियाज वर्क ही कर दें। ठीक है, हम्म। कई बार कुछ अनफॉर्चून चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, हम्म। वो करने जैसे देख लो, अब अपने यहाँ यमुना एक्सप्रेस वे है, ठीक है। हाँ। हाँ। जेपी ग्रुप को उससे कितना लॉस हुआ, कि वो हम्म। कितनी बढ़िया रोड है भाई चलने के लिए। लेकिन क्या हाँ। है कि भाई एक तरफ से 700 रुपए लगते हैं जाने के, कौन देगा हम्म। इंडिया में। ठीक राइट। है, तो कई बार ये होता है कि एक एक की तर्ज पे तुमने दूसरा बनाया, और तुमने सोचा कि दूसरा इससे भी ज्यादा, पहले वाले से ज्यादा प्रॉफिट करके तुमको देगा। तो कई बार हम्म। तुम उस चक्कर में प्रॉफिट बहुत हाई कर दिए, मतलब कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई कर दिए तुमने, और उसकी वजह से हम्म। क्या हुआ कि लोग अट्रैक्ट ही नहीं हुए। तो कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि जब तुम हम्म। एक प्रोजेक्ट बनाते हो और सक्सेसफुल हो जाता है, उसी की तर्ज पे तुम दूसरा बनाते हो, तो तुम सोचते हो कि दूसरा भी वर्क करेगा और दूसरा इससे ज्यादा प्रॉफिट देगा। तो हम्म। कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ी सी रिसर्च एंड मार्केटिंग की भी फेलियर हो सकती है, कि मे बी उस तरीके से। और जब स्ट्रक्चर फेलियर की बात आ जाती है भाई, तो जहां पे तुमको जैसे किसी एरिया है, ठीक है, वहां पे लोगों को पता चले एक ही बार पिछले 20 साल में एक ही बार बाढ़ आई हो, लेकिन अगर लोगों को लग गया कि हाँ बाढ़ आती है, तो फिर वहां उस एरिया में लोग जाएंगे नहीं। तो जाएंगे नहीं। वो राइट। वैसी बात है कि अगर थोड़ा सा भी स्ट्रक्चरल कहीं डैमेज हुआ, तो लोग बिल्कुल हम्म। पसंद नहीं करेंगे उसको, कोई नहीं खरीदना चाहेगा। फिर चाहे वो एक ही दो घरों में आया हो या एक ही दो जगह पे हुआ हो, तो फिर हम्म। वो जब तुम लोग नहीं खरीदेंगे, तो तुम उसका मेंटेनेंस भी नहीं करोगे, तो फिर धीरे धीरे वो डिटोरिएट हो जाएगा ओवर द टाइम। तो हम्म। ये भी एक कारण हो सकता है। राइट। बट बट आई गेस दुबई ने इन टूरिज्म बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है, जहां तक मुझे पता है, कि वो आई गेस वहां पे बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जो टूरिस्ट को काफी अट्रैक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग स्काई डाइविंग। सो आई गेस देयर आर अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स दैट हैज बीन डन, बट पाम आइलैंड एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, वो डेवलप नहीं हो पाया, वो अलग बात है, लेकिन आई गेस उन्होंने एफर्ट्स बहुत सारे किए थे इसको बचाने के लिए। सो इन द एट द एंड वो नहीं बचा। सो एनीवेज, moving on to the next thing that Dubai is completely focused on, which is the Neom city। और इट्स अभी नॉट उसका दुबई, जो, इट्स सऊदी अरेबिया। हाँ मतलब सऊदी अरेबिया, सॉरी, सऊदी अरेबिया। सो 24 अक्टूबर 2017 को जो वहाँ के प्रिंस है, उन्होंने बोला कि ऐसा हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और ये 2025 तक कंप्लीट होगा। सो उनका पूरा स्ट्रक्चर उसमें ये है कि मतलब वहाँ पे 500 बिलियन का उन पे इन्वेस्टमेंट है, और वो सोच रहे हैं कि उसको एज अ जो जो कंस्ट्रक्शन बेस है, उसको इस तरह से प्लान किया जाए कि वहां पे एक तो इमिशन कम हो। आई गेस मेरे ख्याल सबसे बड़ा फोकस वहां पे ये था कि इमिशन कम हो, वहां पे एक सूटेबल इन्वायरमेंट मिले, ताकि सारे तरह के बिजनेसेस थ्राइव कर सकें, और वहां पे जो लॉज हो वो बिल्कुल लिबरल हो, जैसे एक्सक्लूडिंग रेस्ट ऑफ द सऊदी अरेबिया एंड इस्लामिक, वहां पे जो लॉज होंगे वो लिबरल होंगे, और वहां पे जो टेक्नोलॉजी होगी टॉप नॉच होगी, इंक्लूडिंग द कार्स एंड द वे ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था उसको, तो मुझे वहां पे देखा था कि जो वहां पे एंट्री पॉइंट होगा, एंट्री पॉइंट से लेके और जो सिटी के सेंटर तक जहां तक हम जाएंगे, वहां पे जो कार होगी वो विदाउट व्हील, वो ऑटोमेटेड कार होगी, जहां जिस पे लोग जाएंगे। So I guess this is a very good project if it is initiated in a good note, और अगर उसको proper backing मिले। I guess उस पे काम भी उस एस्पेक्ट में चल रहा है कि उसको पूरी तरह सक्सेसफुल बनाया जाए। So I guess that this is a very good initiative when we talk about the development and becoming a good hub of exchange of trade and products.